लिपि के विकास का क्रम है। इसको बस बदल देता है, कहीं प्राकृत को पाली से पहले लिख देता है, कहीं अपभ्रंश को प्राकृत से पहले लिख देता है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए अपभ्रंश क्या है, प्राकृत के बाद में। ठीक है, थोड़ा धीमा बोल पाऊंगा मैं आज क्लास में, तो आप लोग प्लीज एडजस्ट करना, है ना। जितनी आवाज पहुंचे, मतलब कोशिश करूंगा ठीक आवाज पहुंचे। यहां तक कोई दिक्कत? तो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की बात चल रहे हैं। आज आ जाते हैं बच्चे हम कहाँ। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, जैसे कि हमने अपभ्रंश पढ़े, तो बता दोगे कोई भी भाषा किस अपभ्रंश से बनी है? मैं जरा आपसे पूछ लेता हूं, मुझे आंसर करिए, राजस्थानी किस अपभ्रंश से बनी है? तो आपके दिमाग में सभी बच्चों को आंसर हिट करना चाहिए कि भैया जी सौरसेनी अपभ्रंश से बनी है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बच्चे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करेंगे दोस्त, इसको आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पे हमें क्या करना है, हम लोगों को करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कौन सी बोली बताई मैंने आपको? बोली पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। अब मैं आपको आज 18 बोलियां बताने वाला हूं। 18 बोलियां जो कि बहुत सारे विद्वानों ने कितनी बताई हैं? 22 बोलियां बताई हैं। 22 बोलियां बताई हैं। लेकिन अब परीक्षाओं में क्या ट्रेंड बदला, जैसे कि परीक्षाओं का ट्रेंड बदला पीजीटी परीक्षा से, वहां क्वेश्चन पूछा गया कितनी बोलियां हैं? 18। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका टेट परीक्षा में, बोले 18। फिर पूछा जाता है यूपीएसआई मृतक आश्रित में, कितना? वहां से 18 गायब करके उन्होंने ऑप्शन में दिया 17, तो 17 चुनना पड़ गया। बहुत बार 18 की जगह 17 दे देता, 18 को विकल्प में ही नहीं देता। ठीक है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया, जैसे पीजीटी परीक्षा में पहले पूछा गया 18 से पहले, तो 18 की जगह तब 22 था। तो हमको कितना याद करना है? 18। क्या बोलोगे? हिंदी भाषा में कुल बोलियां, हिंदी भाषा में कुल बोलियां, हिंदी भाषा में कुल बोलियां, क्योंकि हिंदी एक ऐसा नहीं है आप लोग बोलोगे जी ऐसा कैसे बदल गया। इनके लिए बच्चे सभाएं होती रहती है, नागरिक प्रचार सेवा समिति, बहुत सारे विद्वान और विशेषज्ञों की सभा होती रहती है और इनके कथन बदलते रहते हैं। तो अभी वर्तमान में क्या बोलना है, हिंदी भाषा की कुल बोलियां कितनी हैं? क्या बोलोगे? 18। तो हम लोगों का फोकस किस पर रहेगा? पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? क्या बोला था मैंने? पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली। क्या बोलोगे? पश्चिमी हिंदी में आएगी खड़ी बोली। ठीक है, पहली बोली हो गई खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी में दूसरी बोली कौन सी आ गई हमारी? ब्रज भाषा। हमेशा मैं आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताता रहा हूं, ब्रज भाषा आ गई। तीसरी हमारी आ गई बांगरू। क्या बोलोगे? बांगरू आ गई। चौथी हमारी आ गई बच्चे बुंदेली। कौन सी? बुंदेली। और पांचवी आ गई हमारी कन्नौजी। क्या बोलोगे? कन्नौजी आ गई। ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी का जन्म दोस्त किस अपभ्रंश से हुआ था? सौरसेनी अपभ्रंश से। कौन सा अपभ्रंश था इसका? क्या बोलोगे? इसका अपभ्रंश था भैया जी सौरसेनी अपभ्रंश। सही बता रहा हूं मैं, कहीं गलत तो नहीं हूं? चलो, यानी आपसे पूछेगा बुंदेली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? भाषा पश्चिमी हिंदी है, ये बोली है, ये क्या है? ये बोली है, ये भाषा है। और अपभ्रंश कौन सा है? सौरसेनी अपभ्रंश। कोई दिक्कत? कल का पीडीएफ नहीं मिला है दोस्त? मिलेगा आज ही, पीडीएफ मिलेगा तुरंत। बच्चे मुझे पता नहीं चल पाता यार, रोज का कि पीडीएफ में बहुत बोलता हूँ इनसे कि पीडीएफ बच्चों को टाइम से दो। कभी कभी बच्चे ऐसा हो जाता है, पीडीएफ लिखने वाला कोई कोई बच्चा बीमार हो गया, इस वजह से एडजस्ट करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई बात? खड़ी बोली। अब इनके नाम आ जाते हैं, जैसे अभी यूपीएसआई में पूछा गया कि कौरवी नाम से किसको जाना जाता है, तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? अन्य नाम कौन कौन से हैं खड़ी बोली के? इसको कौरवी कहा जाता है, कौरवी। सर हिंदी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सर हिंदी। इसी को हम हिंदुस्तानी भी कहते हैं। खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तानी। अब बात आएगी ये खड़ी बोली बोली कहां जाती है? एनसीआर। क्षेत्र कौन सा है? एनसीआर में। एनसीआर से क्या मतलब है? दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ज्योग्राफी में एनसीआर में कौन सा एरिया आता है। ठीक है, तो एनसीआर में जैसे उत्तर प्रदेश के आपके जिले हैं, बागपत हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बुलंदशहर हो गया आपका। और इसके भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीआर, और थोड़ा ज्यादा मेरठ तक, इधर बागपत बिजनौर तक, इधर हरियाणा में भी थोड़ा सा प्रभाव है। तो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो सारा खड़ी बोली का क्षेत्र, एकदम खड़ा बोलते हैं यहाँ पर। ब्रज भाषा की बात आएगी कि ब्रज भाषा को किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम लिखो, अंतर्वेदी। अंतर्वेदी नाम से किस
बोली को, ब्रज भाषा नहीं है, बोली है। कभी कभी ये देता निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं है, तो ब्रज भाषा लिखेगा, आप सोचेंगे तो भाषा नहीं, ये बोली है, जिसका अन्य नाम क्या है, अंतर्वेदी। बोलो, अंतर्वेदी किसका नाम है, ब्रज भाषा का नाम है। और कहां बोली जाती है दोस्त, आप सभी जानते हो भैया जी, मथुरा में बोली जाती है। मथुरा, आगरा, ये यूपी के हो गए ना, मथुरा, आगरा, ठीक है। आपका एटा, मैनपुरी हो गया, एटा के पास में ही, एटा मैनपुरी। लेकिन राजस्थान में भी इसका प्रभाव है जो उत्तर प्रदेश से लगते हुए हैं, जैसे भरतपुर जिला हो गया, भरतपुर हो गया आपका, और यही दोस्त आपका अलवर भी आ जाएगा, भरतपुर और अलवर। 2 पेज पे लिखता रहना, ऐसा आगे तक चलते रहना, आगे तक, कोई दिक्कत। बांगरू किस भाषा को कहा जाता है, तो बांगरू आप कहेंगे भैया जी ये कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, अब मैं ब्रैकेट बना करके लिख सकता हूं, हरियाणवी, हरी को कहा जाता है। या हरियाणवी का एक अन्य नाम क्या है, या पूछ सकता है बांगरू का एक अन्य नाम क्या है, तो क्या बोलोगे, हरियाणवी। अब हरियाणवी है तो कहां बोली जाएगी, हरियाणा में। और हरियाणा के कौन से जिलों में प्रभाव ज्यादा है, रोहतक, हिसार क्षेत्र जो है ये सारा, ठीक है। बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाएगी भाई, बुंदेलखंड से मतलब है एमपी, सॉरी बुंदेलखंड से मतलब है 7 जिले उत्तर प्रदेश के, और इसके पास में सीमा मिलती है, यूपी जी के आप पढ़ रहे हैं इस समय, तो यूपी की सीमा किससे मिलती है, मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में भी प्रभाव है। अब यूपी के जिले कौन कौन से हो गए, जैसे झांसी, झांसी में बोली जाती है, झांसी, जालौन, आपका हमीरपुर, क्या बोलोगे, हमीरपुर। क्षेत्र से बच्चे प्रश्न पूछ लेता है आपसे, हमीरपुर हो गया। जैसे एमपी के कौन कौन से हो गए, होशंगाबाद, होशंगाबाद कहाँ है, होशंगाबाद पेपर मिल, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, नोट छापने के कारखाने जो हैं, होशंगाबाद। और होशंगाबाद के साथ में कौन है, विदिशा, मध्य प्रदेश में है, क्या बोलोगे, विदिशा। और आपका ग्वालियर, एमपी का क्षेत्र। यहां सभी किसका प्रभाव है, बुंदेली बोली का प्रभाव है। कन्नौजी की बात आती है भैया, कन्नौज क्षेत्र के पास बोली जाएगी, इसमें तो नो डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। कन्नौज उत्तर प्रदेश का जो ये क्षेत्र है, कन्नौज, इसको हमने इतिहास में भी पढ़ा था कि कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज हुआ करता था, क्या हुआ करता था, कान्यकुब्ज। कोई दिक्कत। जैसे एक पुनीत शर्मा जी का आंसर है ललितपुर, बिल्कुल ललितपुर क्षेत्र यही आता है बुंदेलखंड में, बहुत गजब। मोनिका तेवतिया जी का आंसर एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। कोई दिक्कत बच्चे यहां तक। तो मैंने आपको 18 बोलियों में से बताया कि एक है हमारा पश्चिमी हिंदी, सॉरी, ठीक है भाई, जो कि सौर सैनी अपभ्रंश से जन्मी है, और उसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 5। पश्चिमी हिंदी से आगे बढ़ेंगे बच्चा, पश्चिमी हिंदी से आगे बढ़ेंगे, और पश्चिमी हिंदी से आगे बढ़ने पर आती है हमारी पूर्वी हिंदी। अब बताओ पूर्वी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, और ये एक एक मेरे दोस्त का आंसर होना चाहिए, एक एक मेरे दोस्त का आंसर होना चाहिए। आप कहेंगे पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का जन्म हुआ है, लेकिन अपभ्रंश आप बताओ, बोलो भैया फटाफट से। तो ये एक भाषा हुई, कौन कौन सी बनी है इससे, अवधी, कौन सी भाषा, अवधी, बघेली, और तीसरी कौन सी है हमारी, छत्तीसगढ़ी। आज भारत भ्रमण पर हो आप, ये लोग समझ लो, आज आप भारत भ्रमण पर हैं, आप समझ पा रहे कौन से क्षेत्र में क्या बोला जाता है, लगभग एक अंदाजा आपको हो जाएगा। अवधि की बात आती है दोस्तों, अवधि कहां बोली जाएगी आपकी, अवधि कहां बोली जाती है, अवधि, बहुत बढ़िया भाई, बहुत गजब। सभी का लोगों का आंसर आता हुआ पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी, गजब, शानदार भाई शानदार। अवधि कहां, अवध, अवध किसको बोलते हैं, अयोध्या, फैजाबाद जिसको कहते थे, अयोध्या, रायबरेली के पास वाला जितना भी क्षेत्र है, अयोध्या और रायबरेली के पास का क्षेत्र है, ठीक है। बघेली की बात आती है, बघेली कहां बोली जाएगी, बघेली को हम देखते हैं तो ये जो रीवा क्षेत्र है एमपी का, रीवा, रीवा एमपी, आप लिखते रहना एमपी, ठीक है। और इसका कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी तो भाई छत्तीसगढ़ में ही बोली जाएगी, और वो कौन सा क्षेत्र है जहां से इसकी शुरुआत है, रायपुर क्षेत्र। कहां, रायपुर, रायपुर जानते हैं ना कहां है, छत्तीसगढ़ में। तो पूर्वी हिंदी के अपभ्रंश की बात आ गई, आप लोगों ने मुझे बताया भैया जी इसका अपभ्रंश है अर्धमागधी, क्या बोलोगे, अर्धमागधी अपभ्रंश। पैनी निगाह रखेंगे दोस्त, एकदम बुद्धि को एक्टिव, एकदम शांत होकर के पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तीसरी आती है हमारी राजस्थानी,
राजस्थानी। अब बच्चे बताओ, राजस्थानी का जन्म किससे हुआ है, किस अपभ्रंश से हुआ है? राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। राजस्थानी के अंतर्गत कितनी? 4 बोलियां आती हैं। और वो 4 बोली दोस्त कौन कौन सी हैं, देखना है आप लोगों को। वो 4 बोलियां कौन कौन सी है? जैसे पहली है इसमें जयपुरी, जयपुर क्षेत्र में बोली जाएगी, आप लोग समझ गए होंगे। जयपुरी हो गई। फिर मेवाती है, मेवाती। मालवी है, मालवी। और आपकी मारवाड़ी है। क्या बोलोगे? मारवाड़ी है। कोई दिक्कत भैया? बात आती है कि किस क्षेत्र में, जयपुरी के क्षेत्र में बोली जाएगी, तो आप कहेंगे जी भैया राजस्थान में बोली जाती है। और वो कौन सा क्षेत्र है? जयपुर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में। मेवाती की बात आती है, ये है मेवात में। मेवात बोले तो ऐसा बहुत सारा हिस्सा जो कहां, उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है। मालवी की बात आती है, मालवी कहां बोली जाएगी आपकी? मालवी भैया राजस्थानी से जन्मी है, लेकिन इसका प्रभाव उज्जैन तक है, राजस्थान से लेकर के उज्जैन तक। मालवी कहां बोली जाती है? मुख्य रूप से उज्जैन में, मध्य प्रदेश में क्या बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। मारवाड़ी कहां है? जोधपुर और बीकानेर में। ये राजस्थान तक ही इसका प्रभाव है। जोधपुर और बीकानेर कहां पड़ते हैं? राजस्थान में। तो ये छोटी छोटी चीजें तो जानते होंगे ना। उज्जैन कहां है? मध्य प्रदेश में है। बहुत बढ़िया। राजस्थानी का अपभ्रंश, फिर से बच्चों का ठीक आंसर आया, सौरसैनी अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी हो या पहाड़ी हो, गुजराती हो, ये कहां से जन्मी है? सौरसैनी अपभ्रंश से जन्मी है। कोई दिक्कत नहीं। बच्चे बोली कितनी हो चुकी है हमारी टोटल? बोलो एक बार, बोली हमारी कितनी हो चुकी है अब तक? राजस्थानी के बाद में चलते हैं, राजस्थानी के बाद में दोस्त चलते हैं हम लोग कहां? आपका पहाड़ी की तरफ। पहाड़ी ऐसे मत समझ लेना ऊंचे की तरफ चल रहे भैया, पहाड़ी पर नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे पहले। पहाड़ी का अपभ्रंश बनाओ दोस्त। कौन सा अपभ्रंश है? इसमें हमारी 3 बोलियां फिर से आती हैं, गढ़वाली, कुमायूनी और पश्चिमी पहाड़ी, जिसको हम कुल्लूई बोलते हैं। कुल्लूई बोलते हैं इसको। क्या बोलोगे? इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली है? एक तो आ गई आपकी गढ़वाली, गढ़वाली। एक आ गई आपकी कुमाऊनी, कुमाऊनी। और तीसरी आ गई आपकी पश्चिमी। तीसरी कौन सी आ गई आपकी? पश्चिमी पहाड़ी बोली है ये, पश्चिमी पहाड़ी। भाई मक्खी आ गई, देखो मक्खी आ चुकी है। और आप लोगों को अगर पता हो, ये मक्खी इतनी स्पेशल है, पढ़ाया था यूपीएसआई के लिए। एक मक्खी उस हिंदी साहित्य की क्लास में भी आती थी। तो ऐसे समझ लो, तो गर्मियों की वजह से आती है, पढ़ने आती है। वो तो बेचारी कहाँ जिंदी होगी। मक्खी का इतना बड़ा कार्यकाल होता ही नहीं, बेचारे कार्यकाल क्या, उसकी जीवन सीमा ही नहीं होती इतनी। गढ़वाली। अब अगर हम बोलते हैं कि गढ़वाली जो है ये कहाँ बोली जाती है भैया, तो ये टिहरी उत्तराखंड में। टिहरी उत्तराखंड का जो गढ़वाल क्षेत्र है। कुमायूं पूछे आपसे तो बच्चे अल्मोड़ा में इसका प्रभाव है, नैनीताल के पास में। अल्मोड़ा कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। कोई दिक्कत? और पश्चिमी पहाड़ी, इसका एक अन्य नाम याद रख लेना, इसको बोलते हैं हम लोग कहाँ? कुल्लुई। किस नाम से जाना जाता है इसको? कुल्लुई नाम से जाना जाता है। बोली कहाँ जाती है? अब कुल्लुई बोल रहे हैं तो कहाँ बोली जाएगी दोस्त? ये कुल्लू में बोली जाती है। कहाँ? कुल्लू में बोली जाती है। कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली। सर जी ढूंढांडी भाषा कहाँ बोली जाती है? बच्चे ढूंढांडी जो है, हांडोती हुई या ढूंढाती हो, ये आपकी राजस्थान की भाषा नहीं है, बोलियां राजस्थान में बोली जाती है। ओके, सभी समझ गए होंगे बच्चा? चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? इतनी बात में कोई दिक्कत? पहाड़ी, पहाड़ी के अपभ्रंश से बनी, फिर से आप लोगों का आंसर आया होगा। पहाड़ी भी भैया जी सौरसैनी अपभ्रंश से जन्मी है, सौरसैनी अपभ्रंश से जन्मी है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, उस मक्खी का पुनर्जन्म है जी। चलो भाई, पहाड़ी पर आ गए। पहाड़ी के बाद में हम आते हैं आपका कहां पर? पहाड़ी के बाद में हम आते हैं बच्चे आपका, बोल सकते हैं बिहारी पर। बिहारी। अब मुझे बताओ, जो बिहारी है ये किस अपभ्रंश से जन्मी है? किस अपभ्रंश से जन्मी है? सतीश यादव बलिया पूछ रहे हैं, सर भोजपुरी किसमें आती है? बेटा भोजपुरी अभी पढ़ोगे आप, अभी पहुंचे हैं हम लोग बिहारी पर। आगे आगे क्यों भाग रहे हो? बिहारी की बात आती है बच्चे, बिहारी। बिहारी में कौन कौन सी आती हैं आपकी? कल ही बताया था, मगही, याद है कल का? नहीं, मगही हो गई एक तो। मगही के बाद में फिर कौन सी आ गई आपकी? भोजपुरी, भोजपुरी। और तीसरी आ गई बच्चे आपकी मैथिली, मैथिली। मगही की बात करते हैं जी, मगही कहां बोली जाती है? बिहार का पटना और गया, बिहार में पड़ता है ना। भोजपुरी की बात आती है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश। क्या बोलोगे? पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जानते हो कौन कौन से जिले? मिर्जापुर हो गया आपका, सोनभद्र हो गया, बोलो यहाँ, मिर्जापुर हो गया, मिर्जापुर। गोरखपुर हो गया, जौनपुर हो गया। जौनपुर का चार्ज लेने आए हैं। देखिए तुमने मिर्जापुर नहीं देखी? चलोगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में। मैथिली की बात आती है तो ये बिहार में। और बिहार के वो जिले कौन से हैं? एक तो जैसे दरभंगा हो गया आपका, क्या बोलोगे? दरभंगा और मुंगेर।
ये कहाँ पढ़ते हैं? बिहार में पढ़ते हैं। तो मुझे बोली गिन करके बताएं आप लोग, बोली कितनी हो चुकी हैं? क्या बोली हमारी 18 पूरी हो चुकी हैं बच्चे? फिर से रिपीट करेंगे एक बार। बहुत बढ़िया, बलिया आएगा, बिल्कुल आएगा बलिया, क्यों नहीं आएगा? बहुत शानदार। चल, बिहारी में बच्चे 3 आई, आंख बंद करके बोलते रहो। मगही, मगही आपका भोजपुरी और मैथिली। क्षेत्र एक बार पढ़ना है, ज्यादा जोर नहीं देना, नहीं याद हो रहा क्षेत्र, क्षेत्र पे बिल्कुल फोकस मत करो। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि बिहारी की बात आई तो ये किस अपभ्रंश में है? कल हमने पढ़ा था मागधी अपभ्रंश में है, मागधी अपभ्रंश में है। तो बिहारी में दोस्त 3 आई, मगही आपकी, फिर कौन सी? भोजपुरी और मैथिली, ये 18 पूरी करनी है। पहाड़ी में कौन सी? गढ़वाली, कुमायूनी, पश्चिमी पहाड़ी, जिसको कुल्लई बोलते हैं, कुल्लई बोलते हैं। 3 और 3 6 हो गई, 6 हो गई जी। राजस्थानी में कौन कौन सी आ गई आपकी? 4 आ गई। जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी, ये 4 किसके अंतर्गत आ गई? ये 4 आ गई आपकी किसके अंतर्गत? बोलियों के अंतर्गत, ठीक है। किसकी अंतर्गत? राजस्थानी, राजस्थानी के अंतर्गत आई। अब आप सोच रहे होंगे जी राजस्थानी क्या है? तो ये एक भाषा है और इनको हम बोलेंगे, अभी नाम बताऊंगा आपको, उपभाषाएं। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आई आपकी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 10 और 3 13, 10 और 3 13। और बच्चे यहाँ कितनी थी? यहाँ कितनी थी? 5 थी यहाँ। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। बोलो कोई दिक्कत? बोलेंगे फटाफट से? नहीं, मैं सब जगह की बोली नहीं जानता भाई। अगर तुम ऐसे बोलने लगो कि मैं तुम्हें बोली बोल के दिखा दूं जी, बघेली बोल के दिखाओ, नहीं नहीं, ये नहीं जानता भाई मैं। चलो, कोई दिक्कत? बोलो भी एक बार फटाफट से। तो बच्चे, अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, मुझे बताना थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा आइडिया बताना, बस थोड़ा आइडिया, ज्यादा तो नहीं बता पाओगे आप लोग। मैं एक मैप बना लेता हूं लगभग आइडिया के लिए, एक मैप, और मैं मैप पे एक जगह मार्क करूंगा, जगह मार्क करूंगा। सर जी 22 कैसे थी? हांडोती कहां बोली जाती है? ढूंढांडी कहां बोली जाती है? अभी तो बताया था मैंने आपको, देखो इधर 22 ऐसे हो जाती हैं। 4 उपभाषाएं, 4 कौन कौन सी और जुड़ती हैं आपकी? 4 में प्रमुख है ढूंढांडी, हांडोती, क्या बोलते हैं? हांडोती बोलते हैं, ढूंढांडी बोलते हैं। तो ये तो 2 प्रमुख कहां की हो गई? राजस्थान की हो गई। क्या बोलोगे? कहां की हो गई? 2 बोलियां राजस्थान की हो गई, और 2 आपकी पूर्वी भारत की बोलियां। 2 कहां की? पूर्वी भारत की बोलियां। बहुत बढ़िया। अब यार, डोंगरी बच्चे बोली नहीं है, डोंगरी भाषा है। अभी जानोगे आप, 22 भाषाएं भी कराऊंगा आपको। तुम तो एडवांस बच्चे हो, आगे बहुत भागते हो, आगे बहुत भागते हो भाई। मेरी बात सुनो, जहां बच्चे स्टेप से पढ़ा रहा हूं वहां स्टेप से पढ़ो। जैसे प्यारे बच्चे करते हैं ना, ऐसे एक्ट किया करो आप लोग। मैं आप लोगों से बच्चे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप लोग मुझे बताना प्रश्नों के जवाब, ठीक है? प्रश्नों के जवाब क्या हो सकते हैं? समझना मेरी बात को एक बार। मैं आपको मार्क करूंगा, बस आइडिया बताना, मैं समझूंगा कि उस आइडिया से आप बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। अगर नक्शे का थोड़ा भी ज्ञान है, मैं बोलूं यहां कौन सी बोली बोली जाएगी, लगभग अंदाजा बताओ एक मुझे। एक तो मैंने आपसे ये पूछा, 2 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। मैं पूछूंगा भैया मुझे इस क्षेत्र में बताओ कौन सी बोली बोली जाएगी, इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में पूछ लिया। एक मैंने आपसे पूछा इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाएगी, ठीक है? एक मैंने आपसे बोला इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाएगी, ठीक है? बोलो भाई। हाँ, बोली बदल जाती है, हर 100-150 किलोमीटर पे बदल जाती है, बिल्कुल। यहां आएंगे तो बच्चे, यहां अगर मैं देखता हूं तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा हो गई लगभग। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां भोजपुरी बोली जाएगी? तो मैं कहीं गलत तो नहीं हूं? मैं कहीं गलत तो नहीं हूं? बिहार की बात आ जाती तो बच्चे क्या बोलते? यहां यहां बोली पूछ लेता तो बिहार की मगही बोल देते आप, भोजपुरी बोल देते, मैथिली बोल देते। ये छत्तीसगढ़ हो गया लगभग। छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली? मैंने आपसे छत्तीसगढ़ी बोली। कौन सी बोली? छत्तीसगढ़ी। भाई मैप को देखकर मत बोलना कुछ, मैप बस लगभग अंदाजे से बना दिया है मैंने, ठीक है? यहां बात आती है तो ये राजस्थानी समूह की भाषाएं हो गई हैं। कौन सी होगी? राजस्थानी। बताना वो बच्चे थम्स अप करना जिनका एकदम ठीक था। ये दिल्ली का दिल और दिल के पास में क्या बताया? एनसीआर में। एनसीआर में मैंने आपको बताया खड़ी बोली। तो वो बच्चे बताना जिनको लगभग थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हुआ क्षेत्र का। यहाँ बच्चे नीचे फिर एमपी है, एमपी में जो जो मैंने बोली आपको, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे यहाँ बात करेंगे तो यहाँ बुंदेली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ बुंदेली हो जाएगी। अगर यूपी में यहाँ की बात कर लेंगे तो कन्नौजी हो जाएगी, ठीक है? भैया कवि और उनकी रचनाएं कब कराओगे? बेटा मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप आराम से पढ़ते रहो। क्या छोड़ दूंगा मैं कवि और रचनाएं? मूर्खता भरे प्रश्न क्यों करते हो? कैसे आपको राज्य में नौकरी मिलेगी? राज्य नौकरी मेरे दोस्त ब्रिलियंट बच्चों को देता है, जिनकी समझ विकसित होती है। पढ़ाई में थोड़े कमजोर हो लेकिन समझ थोड़ी ज्यादा विकसित हो तो वो बच्चा अक्सर कामयाब हो जाता है। बहुत बढ़िया, चलें भाई आगे। 18 बोली क्लियर है? 18 बोली याद कर लेंगे, करनी ही पड़ेंगी, नौकरी चाहिए तो करनी पड़ेंगी। हो गई होंगी वैसे, जो ध्यान से सुन रहा होगा